नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही एक इकाई की, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति इकाई 50,000 रुपये तक के अनुदान दे होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज किसान साथी पोर्टल पे चला जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो साइट है उस पर क्लिक करना है। आपको इस किसान जो फार्मर की सेवाएं हैं, कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, इसके ऊपर क्लिक करना है और कृषि विभाग की कोई भी एक सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी हाल में जिस इकाई का हम आवेदन करने जा रहे हैं उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन है वो विभाग के होम पेज पे नहीं है। अतः हमें किसी भी एक इकाई पे सिलेक्ट करना है। कोई भी सा ले सकते हो आप। जैसे हम खेत तलाई को ले लेते हैं, परमकुंड को, और अपना आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करना है। किसान नागरिक पोर्टल, ये जो लॉगिन है, इस पे आप अपने आधार नंबर या जन आधार नंबर दोनों में से कोई भी एक डाल करके इससे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने मेरे आधार नंबर है वो यहाँ डाल दिए हैं। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जो ही सबमिट पे क्लिक करोगे सूची से एक सदस्य का चयन किया जाएगा, वहाँ जिसका आधार नंबर है या जन आधार नंबर डालते हो तो आपके सामने जितने भी जन आधार के मेंबर है उनको यहाँ दिखाया जाएगा। तो जिसके नाम से आपके उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको ओटीपी भेजना है। जो ही आप ओटीपी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में चेहरा प्रमाणीकरण और व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत पते का प्रमाणीकरण या ओटीपी, तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको ओटीपी पे सेलेक्ट करना है और आपके पास में अगर कैमरा है तो आप चेहरा प्रमाणीकरण भी कर सकते हैं अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो ओटीपी पे सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने ओटीपी भेजा। हमने हमारे मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आई थी उसे दर्ज कर लिया है। फिर हमको प्रमाणीकरण पे क्लिक करना है। तो हम इसके मेन होम पेज पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ आवेदन किए जाते हैं सभी चीज़ों के, जैसे खेत तलाई है, तारबंदी है, अन्य जो भी योजनाएं हैं जो कृषि विभाग की है या वाणिज्यिक कृषि की है, इसमें लॉगिन हो गए हैं। अब अगर हमने पहले कोई आवेदन कर रखा है तो वहाँ वो एप्लीकेशन लिस्ट है, इसमें वहाँ पे ये शो होगा। तो फिर हमें संभवतः सीधा आवेदन के लिए क्लिक करना है। आवेदन पे क्लिक करते ही आपके पास में 3 तरह के आवेदन आएंगे। एक तो कृषि सब्सिडी की सेवाएं हैं, एक बीज उत्पादन कार्यक्रम है, एक बागवानी सब्सिडी की सेवाएं। तो हमें सीधा सा कृषि सब्सिडी की सेवाओं पे क्लिक करना है, जो 1 नंबर पे आपको दिख रही है। आप मोबाइल से भी इस आवेदन को कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए और आराम से अपने आवेदन को सबमिट कर दीजिए। और अगर आपसे स्वयं से ये सबमिट नहीं हो पा रहा है तो आप निकटवर्ती ई मित्र या सीएससी से वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट है उससे से संबंधित एक आवेदन कर रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, जो विभाग के दिशा निर्देश है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। कृषक के नाम पर एक स्थान पर न्यूनतम कृषि भूमि है वो 0.4 हेक्टेयर होनी चाहिए। आप अपनी जमाबंदी में नोट कर लें कि आपके स्वयं के नाम से, कृषक स्वयं के नाम से जमीन है वो 0.4 हेक्टेयर होनी चाहिए। सह खातेदार की स्थिति में न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर उनके हिस्से में हो। ऐसे कृषक वर्मी कंपोस्ट इकाई हेतु अनुदान के लिए पात्र होंगे। कृषक निकटवर्ती ई मित्र केंद्र पर जाकर के अथवा स्वयं के स्तर पर राज्य किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लॉगिन में जाकर के जन आधार नंबर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप आधार नंबर से भी कर सकते हैं। मैंने अभी जो आपको सारी जानकारी आगे बताई है उसी के अनुसार आपको आवेदन है वो करना है। आवेदन पत्र को ई प्रपत्र, ई फॉर्म में भरा जाएगा, यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं भरना है। ये जो अभी जो मैं भरने की प्रक्रिया है वो ई फॉर्म है। आवेदन आवश्यक दस्तावेज जमाबंदी की नकल चाहिए जिसमें 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। आप अपनी जमाबंदी की नकल है वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। यानी आप अपनी जमाबंदी को यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अपनी जमाबंदी को तहसील सिग्नेचर वाली जमाबंदी के रूप में, जो क्यूआर कोड वाली जमाबंदी आती है ना, उस जमाबंदी को अपलोड करें ताकि आपको पटवारी के सिग्नेचर करवाने की जरूरत है वो नहीं रहेगी। तो आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर सेव कर लें और फिर उसे अपलोड कर लें। आवेदक को आवेदक प्रति की
प्राप्ति की सूचना है ऑनलाइन आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। जो आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर ऐड है उससे संबंधित, इससे संबंधित जो भी सूचनाएं आगे रहेगी स्टेप बाय स्टेप वो आपको प्राप्त होती रहेगी। आवेदक पत्र की ऑनलाइन सिक्योरिटी नी के समय, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच के समय अगर आवेदन में कोई भी कमी पाई जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इस संबंध से मैसेज है वो, जैसे कोई भी सेंड बैक आता है या फॉर्म को विभाग द्वारा आपको वापस लौटाया जाता है तो वो आपको एसएमएस के जरिए है वो आपको वापस मैसेज मिल जाएगा और उसमें कारण है वो कारण सहित आपको बता देगा कि किस कारण से आपके आवेदन को वापस लौटाया गया। उस स्थिति में आप उसको 15 दिन के भीतर है वो वापस उस आवेदन को सही करना रहेगा। अगर आप 15 दिन के भीतर आवेदन को सही नहीं करते हैं तो वो आवेदन है वो 16वें दिन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन करता राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप से आवेदन की स्थिति, अच्छा मोबाइल ऐप भी है इनका राज किसान साथी सुविधा, आप वहां से जाकर के जन आधार नंबर डाल करके आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपका आवेदन किस स्थिति में है, किस स्टेप पे पड़ा है। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर के कहीं देने की कोई जरूरत नहीं है। जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट लंबाई, 30 फीट लंबाई, 8 फीट चौड़ाई और 2.5 फीट ऊंचाई के आकार के, यानी कि आपको जो जैविक जो केचुआ डालने के लिए जो इकाई तैयार करनी है वो पक्का निर्माण करना उसका, और वो 30 फीट तो लंबी होनी चाहिए, 8 फीट चौड़ी होनी चाहिए और 2.5 फीट की ऊंचाई के फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50%, यानी कि आपके अगर वो वर्मी कंपोस्ट की इकाई की लागत का 50% मिलेगा और जो अधिकतम है राशि वो भी आपको 50,000 से अधिक नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी उस वर्मी कंपोस्ट इकाई की लागत 1 लाख रुपए आती है। अच्छी तरीके से आप बनाने जाओ तो 1 लाख रुपए आ जाती है। कि भी शेड बनाना होता है, पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फीट और किनारे से 8 फीट हो, यानी कि जो आपके पक्का शेड उस वर्मी कंपोस्ट इकाई के ऊपर आप बना रहे हैं उस शेड की ऊंचाई को 10 फीट की तो बीच के भाग से ऊंचाई लेनी है और 8 फीट है वो आपके उस शेड की है वो किनारों की ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक फोटो के जरिए थोड़ा सा आपको विवरण दिखा देता हूँ। जैसे ये एक वर्मी कंपोस्ट है इकाई है जो उस आकार की तो नहीं है, फिर आपको तो उस आकार की बनानी, पर ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे इसकी शेड की बीच की हाइट है वो ज्यादा है और किनारों की हाइट है वो यानी कि ढलान भरी है, तो इस तरीके से आपको एक शेड है तैयार करना होगा। एक के इकाई के लिए कम से कम 60 किलोग्राम केचुए, एक इकाई के लिए एटीसी के 60 किलोग्राम केचुए है वो आपको मार्केट से लेने हैं। रजिस्टर्ड गैर इकाई संस्थान जो भी है, गौशाला है, कृषि विभाग है के अंदर है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय आदि कृषक द्वारा वहां से क्रय किए जाएंगे, जो आपको वहां से बिल भी मिलेगा उससे संबंधित। प्रत्येक बैंड में 400 ग्राम ट्राइकोडर्मा पीएसबी एजोटोबैक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खली उपयोग में लेनी है। वर्मी कंपोस्ट इकाई को कम से कम 3 वर्ष तक नियमित रूप से चलाए रखने के लिए कृषक से एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा, यानी कि इससे अपना हित ही है, किसान भाइयों का हित ही है, क्योंकि 3 वर्ष तक आपको इस वर्मी कंपोस्ट को रखना है, जो कि खाद केंचुओं के द्वारा नाइट्रोजन युक्त जो खाद आपको मिलेगी वो कृषि में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो हमारे पास में इससे संबंधित है वो संपूर्ण जानकारी है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आपको अगर जन आधार के अनुसार डाटा है आपका सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है, लोकेशन वगैरह जो भी जमीन है वगैरह उसी गांव में है तो, नहीं तो आपको यहाँ पे आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट इकाई जहाँ पे आप बना रहे हैं, मान लो आपके उस गांव के अंदर जमाबंदी के अंदर नाम नहीं है, आप किसी दूसरे गांव में रह रहे हैं, आपकी जमीन है वो किसी दूसरे गांव के अंदर है, यानी कि आप वहां पे वर्मी कंपोस्ट की इकाई बनाना चाहते हैं, तो आप 9 पे सेलेक्ट करिए, आप अपने जिले का चयन करिए, फिर आप अपनी पंचायत समिति का चयन करिए, फिर आप अपने गांव का चयन करिए, ग्राम पंचायत का, और उसके बाद में आप आपके गांव का चयन कर दीजिएगा और आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके किसी ढाणी वगैरह कुछ मेंशन करना है तो वो आप एडिशनल एड्रेस इंफॉर्मेशन है वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे घर संख्या वगैरह। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ एक बार। फिर आपके जमाबंदी के अनुसार आपको अपना खाता है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसके जो खसरा है जिसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को
बनाना चाहते हैं उस कचरे का चयन करना है। ये सिर्फ 2 डिटेलें लिखनी है। पहले क्या है कि ऑटोमेटिकली ई धरती के माध्यम से यहाँ सारे डाटा आ जाते थे, तो अभी हाल में वो किसी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो आप अपना खाता और कचरा नंबर 2 सबमिट कर दीजिए बस। फिर आप क्रॉप की डिटेल आपको डालनी है कि आप किस तरीके की खेती है वो अपने फार्म पे करते हैं। तो आप एग्रीकल्चर क्रॉप करते हैं, अक्सर अमूमन देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्रॉप ही होती है जिसमें खरीफ और रबी दोनों फसलें बोई जाती है। फिर आपको अपने हिस्से में आने वाली जमीन को यहाँ पे दर्ज करना है। फिर आपको सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स, यानी कि आपकी जमीन अगर 2 हेक्टर से अधिक आ रही है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। अगर आपकी जमीन 0.50 से 2 हेक्टर के बीच में आ रही है तो आपको स्मॉल सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी जमीन 0.50 से भी कम है, वैसे इसमें 0.40 से ऊपर के एरिया के ही किसान रजिस्टर्ड हो पाएंगे, बाकी किसान है वो इसमें योग्य नहीं है। तो मर्जन यानी कि जो सीमांत कृषक है वो भी आपको करना है। तो मैंने अदर पे क्लिक कर लिया है। आप अपने अनुसार अपनी कैटेगरी को भर सकते हैं। फिर यहाँ पूछा है कि डज द फार्मर डू एनिमल हस्बेंड्री, आपके पास पशुधन है या नहीं है, आपके घर पे पशु है या नहीं है, क्योंकि केंचुओं के लिए खाद भी तो चाहिए। खाद आप कहाँ से लाओगे, तो आपको अगर पशुधन है तो आपको यस करना है, यानी कि पहले प्रायोरिटी इन किसानों को दी जाएगी जिनके पास में पशुधन है। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। एज द फार्मर बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम इन द पेस्ट, क्या आपने पूर्व में भी इस योजना का लाभ है वो लिया है, तो आपको नो करना है। अगर यस करते हो तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 साल के भीतर है वो आपको एक बार ही इससे संबंधित है वो बेनिफिट है वो मिलेंगे। फिर अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। आपको इस जमाबंदी के यहाँ पे सेल्फ खुद के नाम से है तो जमीन तो आपको सेल्फ रखना है। अगर किसी जैसे पिताजी के नाम से हैं, वो गुजर गए हैं, आपने उसका नॉशनल शेयर पटवारी के द्वारा करवाया है, तो आपको नॉशनल शेयर पे क्लिक करना है। तो मैं सेल्फ रखता हूँ। अपलोड स्कैन कॉपी पे सेलेक्ट करना है। जो ही आप मोबाइल से वगैरह जहाँ से भी करोगे, आपके अंदर जो भी डाटा है वो वहाँ जहाँ पे आपकी जमाबंदी पड़ी है वहाँ से आपको जमाबंदी को लेना है। तो मैंने मेरी जमाबंदी को ले लिया। फिर आपको डिक्लेरेशन है इस पे सारों पे यस कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको पास में कंफर्मेशन पेज है वो खुल के ओपन हो जाएगा। तो आपको कंफर्मेशन पेज को एक बार देख लेना है, फिर आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करते ही आपके पास में एक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर एक संख्या लिख रहेगी जो आपको नोट कर लेनी है। थैंक यू।